एक बार सूरदास जी को ठाकुर जी ने सोचा कि एक बार इसको दर्शन दे ही देता हूं, इसने दुनिया तो कभी देखी नहीं, दिन रात ये मुझी को गाता रहता है, आज लीलाधारी ने लीला कर दी। और गा रहे थे, भगवान को रिझा रहे थे, और आज मुरलीधर प्रकट हो गए सामने, नेत्रों में ज्योति प्रदान करी। और जैसे ही नेत्रों को खोला तो जिस छवि को अपने हृदय में चित्त में ध्यान करके गा रहे थे वही सामने पाया। सूरदास ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा अब तो तुम प्रसन्न हो जाओ, तुमको हमने नेत्र प्रदान कर दिए, अब तुम दुनिया भी देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सबको देख सकते हो। पता सूरदास ने क्या किया? बोले नहीं प्रभु, जिन नेत्रों ने आपका दर्शन कर लिया हो अब वो दुनिया नहीं देखना चाहती, अब मुझे जरूरत नहीं है। और सूरदास जी ने कांटे उठाए और अपने नेत्र फोड़ लिए। बोले आपका दर्शन हो गया, मुझे नहीं कुछ देखने। तो कृष्ण ने जो किया है हमको वो नहीं करना, जो कहा है वो करना है। अनन्य निष्ठा भाव से तुम उनका स्मरण तो करो। कभी सूरदास जी को दर्शन नहीं होता था, कथा आपने सुनी हो या ना सुनी हो, पर ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब गोवर्धन में विराजते थे ना सूरदास जी, तो श्रीनाथ जी का वहां के पुजारी गोस्वामी श्रृंगार करते थे और सूरदास जी रोज जाते थे, जा करके और जिस भाव का वो वर्णन करते थे ठाकुर जी की, वही ड्रेस वही श्रृंगार होता था। तो वो स्वामी बालकों को लगता था कि कहीं अंदाजा तो नहीं लग जाता, इनको दिखाई नहीं देता। और आज हमने नीलांबर पहनाया तो उन्होंने नीलांबर वस्त्र का गा दिया, आज श्वेतांबरी पहनाई तो उन्होंने श्वेतांबरी वस्त्र का वर्णन कर दिया। ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ताली बजाई और कौवा उड़ा, पेड़ की डाली पर कौवा बैठा था और हमने ताली बजाई तो हमको लगा कि हमारे ताली बजाने से कौवा उड़ा, पर कौवा को तोड़ नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका अंदाजा बिल्कुल फिट बैठता हो, तुक्का लग जाता हो। आज गोस्वामी बालकों ने कहा आज सूरदास जी की परीक्षा नहीं लेते हैं। आज पता है क्या हुआ? आज गोस्वामी बालकों ने कोई श्रृंगार नहीं किया श्रीनाथ जी का, ठाकुर जी का कोई श्रृंगार नहीं किया, कटकाचनी भी नहीं पहनाई, नंगे ही खड़ा कर दिया। पट अभी बंद है, आकर के सूरदास जी विराजमान हो गए, इत्र की मालिश कर दी और गले में एक पतली सी मोती की माला पहना दी और कुछ श्रृंगार नहीं किया। गोस्वामी बालकों ने कहा हाँ सूरदास जी आज बताइए, रोज तो आप बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि आज ये श्रृंगार किया है, आज ये इस रंग की पोशाक पहनी है, आज ऐसा धारण किया है, आज बताइए। पता है? बोले आज बताइए, आज ठाकुर जी ने नीलांबरी पहनी है, पीतांबरी पहनी है, श्वेतांबरी पहनी, क्या पहना है? सूरदास जी ने जो उनके गले में वस्त्र पड़ा था, उस वस्त्र को अपने नेत्र अपने मुंह में ढका और नेत्र सजल हो गए, दिखता तो है नहीं। पता है क्या बोले? बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतीमाल उर माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। अरे आज तो कितने प्यारे लग रहे हैं, आज तो बिल्कुल नंगे ही खड़े हैं, कुछ भी नहीं पहना, गले में एक मोतियों की माला, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतना सुनते ही जो पुजारी थे आकर के सूरदास के चरणों में गिर पड़े। बोले सूरदास जी भले ही गोविंद ने आपको नेत्र नहीं दिए, लेकिन ठाकुर आपके हृदय में बैठता है, गोविंद आपके हृदय में खेलता है। ये चिंतन का, ये
एक भक्ति का परिणाम है, ये अवस्था है। और ऐसी अवस्था हमारी बिना कथा और बिना सत्संग के नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम करोगे कैसे। और एक बार प्रेम हो गया ना भगवान से, तो तुम भले ही छोड़ दो, फिर वो तुमको नहीं छोड़ेगा, वो तुमको पकड़ लेगा। और एक बार ठाकुर ने पकड़ लिया तो फिर दुनिया भले ही छोड़ दे, उसकी परवाह नहीं। बस यही तो जीवन का सार होना चाहिए।